नमस्कार दोस्तों, ग्रोथ कैपिटल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस समय सारी दुनिया की नज़र जो है वो अमेरिका के ऊपर टिकी हुई है और अमेरिका की जो नज़र है वो चाइना के ऊपर टिकी हुई है और चाइना के ऊपर दोस्तों इस समय सबसे ज़्यादा प्रेशर है इंडस्ट्री का। जी हाँ, बहुत सारी इंडस्ट्री जो है चाइना में इस समय जो काम कर रही है दोस्तों, वो भी ये नहीं चाहती है कि टैरिफ बढ़े। अगर ट्रम्प 245% अगर टैरिफ बढ़ा देते हैं तो शायद ये अमेरिका की इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा भी हो सकता है, बहुत बुरा भी हो सकता है, मगर चाइना के लिए बहुत खराब हो सकता है और भारत के लिए बहुत अच्छा हो सकता है दोस्तों। इंडिया के लिए क्यों अच्छा हो सकता है दोस्तों? क्योंकि इस समय अगर इस टैरिफ वॉर से कोई कंट्री सबसे ज्यादा प्रभावित हो रही थी वो है चाइना। और चाइना इंडिया का आपको पता ही है क्या है, हर चीज में वो हमारा दुश्मन है दोस्तों। चाहे जमीन से लेकर बिजनेस तक वो हर जगह हमारे साथ कंपटीशन करता है और इस समय चाइना जो है दोस्तों वो अग्रेसिवली अमेरिका के ऊपर हमले बोल रहा है टैरिफ की तरह, टैरिफ की वजह से। तो चलिए अब हम देखते हैं कि ये सारी चीजों का मार्केट के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ सकता है और निफ्टी की अगली चाल क्या हो सकती है दोस्तों। आज बाजार में क्या रहा, एफआईआई डीआईज ने क्या किया, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक जरूर कर दिया करें और साथ ही साथ दोस्तों टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ताकि हर एक खबर आपके पास समय पर पहुंचे। देखिए, मार्केट जब चलता रहता है तो खबरें बहुत सारी मार्केट में चलती रहती है और वो सारी खबरें मैं आपको मार्केट में जितना मुझसे हो सकता है वो मैं देता रहता हूं दोस्तों। तो नीचे जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं इस समय के यूएस मार्केट की। देखिए, यूएस मार्केट को जब हम देखते हैं दोस्तों तो इस समय 76 पॉइंट जो है डाउ जोन्स नीचे है। नेस्डेक की अगर मैं बात करूं तो अच्छा खासा 328 पॉइंट के आसपास डाउन चल रहा है। वहीं पर अगर हम देखें स्मॉल कैप तो आधा परसेंट नीचे है। मतलब अमेरिका में इस समय कोई हलचल नहीं है। मगर आपको पता है हलचलें कब बढ़ती है दोस्तों? रात के 11 बजे के बाद, जब डोनाल्ड ट्रंप आते हैं और कोई ना कोई ट्वीट मार देते हैं या कोई ना कोई लाइव ऐसा टेलीकास्ट कर देते हैं। जब बाजार शांत रहता है तो वहां पर बड़ी हलचल, और फिर विक्स जो है, जो इस समय 2.5% ऊपर है, ये फिर 10-10 15-15% छलांगे मारने लग जाता है। तो अभी डाउ जोन्स ठीक ठाक है। आज अगर इंडियन मार्केट को देखें हम, तो आज इंडियन मार्केट बहुत अच्छी क्लोजिंग देके बंद हुआ है दोस्तों। अगर मैं बात करूं यहाँ पर सबसे पहले डॉलर की, तो ठीक ठाक डॉलर बंद हुआ है। आज रुपए में 9 पैसे की मजबूती थी, आसपास ही मान लीजिए उसके। वहीं अगर मैं बात करूं दोस्तों निफ्टी की, तो निफ्टी में 34 स्टॉक ऐसे थे जो ग्रीन में बंद हुए और 16 शेयर ऐसे थे जो आज आपको रेड में बंद होते हुए देखने को मिले। वहीं सेंसेक्स में अगर मैं देखूं तो 19 शेयर ऐसे थे जो पॉजिटिव थे, 11 ही आपको नेगेटिव देखने को मिलेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों अगर मैं बात करूं निफ्टी 500 की, तो 358 शेयर्स ऐसे थे जो ग्रीन बंद हुए, वहीं 140 शेयर ऐसे थे जो रेड में बंद हुए हैं। मतलब ठीक ठाक तेजी आपको यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। मार्केट में बाहर थी, अगले बोलते हैं ना सेकंड हाफ में आपने तेजी देखी, बाकी सुबह से कोई खास था नहीं मार्केट, मगर 2 बजे के बाद अच्छी तेजी बाजार में देखने को मिली। अगर मैं निफ्टी ऑटो की बात करूं तो यहाँ प्रेशर था, 6 शेयर ही आज आपको ग्रीन में देखने को मिले। वहीं अगर मैं बात करूं एनर्जी की, तो 27 स्टॉक ऐसे थे जो ग्रीन में पूरी एनर्जी के साथ काम कर रहे थे, 13 शेयर ऐसे थे जो रेड में बंद हुए हैं दोस्तों। अगर आगे बढ़े दोस्तों और बात करें पीएसयूज की या आईटी की, तो आईटी शेयर में तो आज आपको पता है दिक्कतें थी, प्रेशर था। मगर अगर पीएसयूज की बात करूं तो बैंकिंग सेक्टर के अंदर 12 के 12 कंपनियां, 12 के 12 शेयर जो है पीएसयू बैंक ग्रीन में बंद हुए और तगड़ी खरीदारी हमें वहां पर देखने को मिल रही थी। बाकी आज मिला जुला असर था, 100 पॉइंट निफ्टी ऊपर बंद हुआ है, अच्छी क्लोजिंग मानी जाएगी। मगर चार्ट पर लेके चलें उससे पहले दोस्तों आज बात करते हैं हम एफआईआईज डीआईज के आंकड़ों की। करीब करीब 3,936 करोड़ की आज एफआईआईज ने खरीदारी करी। ये फॉलो बाइंग थी दोस्तों। कल 6,000 करोड़ की खरीदारी करी थी, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और आज 4,000 करोड़ की खरीदारी, मतलब फॉलो बाइंग आई है। ये एक अच्छी बात है। डीआईज ने कल भी बेचा था 1951 करोड़ का, आज भी बेचा है करीब करीब 2500 करोड़ का। मगर डीआईज के बेचने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि डीआईज सेंटिमेंटली बेयरिश नहीं है, वो बुलिश है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और अब चलते हैं हम चार्ट के ऊपर। मगर एक चीज याद रखिए, चाइना, अमेरिका, ये खबरें दोस्तों इस समय बहुत ज्यादा फैल रही है। 245% टैरिफ लगा रहे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप साहब। मगर देखिए, चाइना नहीं चाहता है कि वो अपनी इंडस्ट्री को खराब करे, अमेरिका नहीं चाहता है कि वहां देश में मंदी आए। मगर इन दोनों की लड़ाई में भारत को फायदा हो सकता है दोस्तों, इंडिया को बड़ा फायदा हो सकता है। चाइना हमारा दुश्मन है,
जमीनी स्तर पे भी दुश्मन है, बिजनेस पे भी दुश्मन है, कंपटीशन बहुत तगड़ा देता है दोस्तों। इसीलिए चाइना हमेशा जो है इंडिया की मतलब अपोजिट में खड़ा रहता है, मगर इन दोनों की वॉर में इंडिया को फायदा हो सकता है और स्टॉक मार्केट को भी बड़ा फायदा आगे चलकर हो सकता है दोस्तों। चलिए अब बात करते हैं निफ्टी की सबसे पहले, और उसके बाद हम इंडाइसेस को देखेंगे, डाउ जोन्स वगैरह को भी हम देखेंगे। चलिए पहले डाउ जोन्स को ही देख लेते हैं। तो डाउ जोन्स का एक लेवल मैंने आपके साथ डिस्कस किया था दोस्तों, 41,600 का लेवल, ये वाला लेवल। अगर इसके ऊपर डाउ जोन्स क्लोजिंग देता है आने वाले समय में तो ये और स्ट्रॉन्ग हो सकता है, याद रखिएगा। वहीं पर अगर मैं बात करूं आईटी सेक्टर, तो आज निफ्टी आईटी में आज भी प्रेशर था, हालांकि ग्रीन कैंडल बनी है, मगर इतना कोई जबरदस्त मतलब बोलते हैं ना, अभी भी यहाँ पर खरीदारी नहीं आ रही है, क्योंकि प्रेशर है दोस्तों, टैरिफ का बहुत बड़ा प्रेशर यहाँ पर इस समय मौजूद है। अगर मैं बात करूं दोस्तों स्मॉल कैप, मिड कैप की बात कर लेते हैं। मिड कैप में मैंने 3 आपको ट्रेंड लाइन बता रखी थी, 3 ऐसी लक्ष्मण रेखाएं जिसके ऊपर अगर मिड कैप जाता है तो बाहर आ सकती है मार्केट में। एक ये वाली जो हडल है अभी भी, एक ये वाला हडल था जिसको ये क्रॉस कर गया, एक ये सपोर्ट है और एक ये बड़ा सपोर्ट है। ये 4 लाइनें आपको याद रखनी है। अगर इसके ऊपर निकलेगा तो मजबूत हो जाएगा, इससे नीचे जाएगा तो यहाँ पर इसका एक बिग सपोर्ट है, मगर अब मुझे लगता नहीं इतना ज़्यादा नीचे मिड कैप जा सकता है। अगर मैं वहीं स्मॉल कैप इंडेक्स की बात करूँ दोस्तों, तो हालांकि स्मॉल कैप इंडेक्स सारे हडल तोड़ के ऊपर बना चुका है कैंडल। अगली कैंडल जब बनेगी तो वो कंफर्मेशन आएगा यहाँ पर। जब तक कंफर्मेशन नहीं आता इसको हम ब्रेकआउट नहीं मानेंगे। हालांकि हमने जो ट्रेंड लाइन बनाई थी वहां से ये ऊपर जाके टिक चुका है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों निफ्टी की, और निफ्टी पे बात करने से पहले वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप प्लीज इसे लाइक जरूर कर दीजिए करें। हमने एक रेजिस्टेंट माना था दोस्तों 23,200, इसके ऊपर की क्लोजिंग हमें मिल चुकी है। देखिए 23,200 के ऊपर की क्लोजिंग अगर आपको मिल चुकी है तो अगला पड़ाव आपका 23,550, जी हाँ, या 23,600 भी आप इसको मान सकते हैं, जो अगली हमारी हडल लाइन है ये वाली, ठीक है। और उसके बाद हम अपने पुराने हाई की तरफ, जो रिसेंटली एक हाई बनाया था, इस तरफ बढ़ जाएंगे। मगर इस बीच में आपको प्रार्थना करनी होगी कि डोनाल्ड ट्रंप साहब कुछ बोले ना दोस्तों। अगर ये कुछ नहीं बोलेंगे हो सकता है ट्रेंड रिवर्सल हो जाए। देखिए कल भी मैंने आपको डिस्कस किया हायर हाई, और आज भी कर रहा हूं हायर हाई बन सकता है, मगर उसके लिए हमें लोअर लो को तोड़ना पड़ेगा दोस्तों। ये जो लोअर लो बना रहा है निफ्टी, इसको हमें तोड़ना पड़ेगा। इस सीक्वेंस को जब तक हम नहीं तोड़ेंगे तब तक हम हायर हाई नहीं बनाएंगे, और हायर हाई जाने के लिए हमें ये सीक्वेंस बनाना होगा। अब इस सीक्वेंस के लिए हमें, हमारा मार्केट तो पूरी तरह साथ दे रहा है दोस्तों, इंडियन स्टॉक मार्केट तो साथ दे रहा है, मगर अमेरिका इस समय साथ नहीं दे रहा है। और अमेरिका से जब तक अच्छी खबरें नहीं आती है दोस्तों तब तक मार्केट में स्ट्रेंथ नहीं आएगी। हालांकि आज 300 पॉइंट डाउन नीचे था, हम 50 60 70 पॉइंट नीचे गए और उसके बाद रिकवर करके ऊपर आ गए। हमारे मार्केट में स्ट्रेंथ ज्यादा है, अमेरिका में नहीं है। बस हमें साथ चाहिए अमेरिका का, मतलब वहां पर कोई ऐसी खबरें नहीं आनी चाहिए जिसकी वजह से बाजार गिर जाए। हमारे रिजल्ट बेटर आ रहे हैं दोस्तों, अगली तिमाही के रिजल्ट और अच्छे आ सकते हैं। अभी जो रिजल्ट आ रहे हैं फोर्थ क्वार्टर के, ये अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, ये संभावनाएं जता रहे हैं कि आने वाले समय में मार्केट पॉजिटिव हो सकता है। तो इस समय हमें करना क्या है, देखिए जिन लोगों के पास जो है उसे होल्ड करना है। वैसे किसी भी स्टॉक में मेरी कोई खरीदारी बिकवाली की राय नहीं है दोस्तों, याद रखिएगा। मगर जो है वो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके होल्ड रख सकते हैं दोस्तों। जिन लोगों ने ऊपर के लेवल पर खरीदा, जो मुनाफे में नहीं घाटे में है, देखिए दोस्तों मैं उनसे यही कहूंगा पेशेंस बना के रखिए। ये स्टॉक मार्केट है दोस्तों, यहाँ पर समय परिवर्तन होता है, और जैसे ही समय परिवर्तन होगा मार्केट की चाल बनेगी, वापस आपके लॉसेस जो है प्रॉफिट में कन्वर्ट होने की आशंका हम जता सकते हैं। इतनी उम्मीद हम रख सकते हैं, गारंटी कोई भी नहीं है यहाँ पर स्टॉक मार्केट में, मगर उम्मीद रखी जा सकती है। ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है, जरूरी नहीं हो। तो फिलहाल मुझे लगता है कि स्टॉक मार्केट में अच्छे दिन आने वाले हैं दोस्तों। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज आप इसे लाइक जरूर करिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब करके हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़िएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है। थैंक यू, धन्यवाद।